दोस्तों इस सेशन में हम जो है डिस्कस करेंगे इंडियन एयरफोर्स के कॉमन एडमिशन टेस्ट यानी एफकेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके पिछले ही साल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और एफकेट में दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा रिपीट होते हैं, तो इनसे आपको एक तो आइडिया लग जाएगा कि कैसे एग्ज़ाम आपसे जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पूछे जाएंगे। दूसरा दोस्तों इनमें से भी कोई क्वेश्चन रिपीट हो सकता है या इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर रिपीट हो सकता है। सो बिल्कुल एंड तक वीडियो को देखिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, केवल 15 क्वेश्चन यहाँ पे हम करने वाले हैं और लास्ट में कमेंट करके आप मेरे को बताएगा कि आपने इन 15 में से जो है कितना स्कोर जो है हासिल किया है। दोस्तों अकेडमी आप सभी के लेकर आ चुका है 20% का डिस्काउंट अगर आप एनडीए का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो आइकॉनिक या नॉर्मल प्लस 18 से लेकर 22 जुलाई के बीच, तो आपको 20% का इंस्टेंट डिस्काउंट देखने को मिलेगा दोस्तों अगर आप मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल करके सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो। सेम ऑफर आपका नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड कैटेगरी के अंदर रहेगा दोस्तों, एफकेट, सीडीएस, सीएपीएफ कैटेगरी के अंदर रहेगा। ध्यान रखिएगा ऑफर की जो ड्यूरेशन है वो 18 जुलाई से 22 जुलाई है और आपको कोड इस्तेमाल करना है इंडियन। आपको 20% का डिस्काउंट यहां पे देखने को मिल जाएगा। दोस्तों अगर आप एनडीए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपके पास 45 डेज बचे हुए हैं दोस्तों, तो आप सभी भाई इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के द्वारा स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटजी पा सकते हो। दोस्तों आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन में मैंने गूगल फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसमें अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन एंटर कीजिएगा। उसके बाद दोस्तों फॉर्म को सबमिट आप कर सकते हो। उसके बाद आपके टॉप एजुकेटर्स आपको गाइड करेंगे और डेली आपको टारगेट बताएंगे दोस्तों कि क्या आपको जो है आज करना चाहिए। इस प्रकार डे बाय डे उस स्ट्रेटजी को फॉलो करके आप अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना जब आप गूगल फॉर्म को फिल करें तो मेरे रेफरल कोड इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही साथ मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को दोपहर के 2 बजे और रात को 9 बजे जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इन क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए जो अनलॉक कोड है दोस्तों वो भी आपका इंडियन ही है। मैंने सारे लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, एक बार चेक कीजिएगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा, साइन अप कीजिएगा और अनलॉक कोड में इंडियन का इस्तेमाल कीजिएगा। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको भाई यहाँ पे अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स दिए जाएंगे अगर आप एनडीए का, सीडीएस का, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो 6, 12 या 24 महीने का, आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाएंगे अनअकैडमी ब्रांडेड नोट्स। दोस्तों आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन वालों के और नॉर्मल प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप परचेज करते हो तो आपको इन ऐप एक्सेस इन नोट्स की मिलेंगी जो कि टॉप एजुकेटर्स के द्वारा जो है रिव्यू किए गए हैं, एक्सपर्ट्स के द्वारा इनको बनाया गया है। सो स्टार्ट करते हैं भाई। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल लोकेटेड। जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन काउंसिल है दोस्तों ये कनाडा के मॉन्ट्रियल में लोकेटेड है भाई। एंड करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन अ कबड्डी टीम। एक कबड्डी का जो खेल होता है दोस्तों उसमें खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या प्रत्येक टीम के अंदर कितनी होती है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विद विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज द सीके नायडू ट्रॉफी एसोसिएटेड। भाई जो सीके नायडू ट्रॉफी है इसका संबंध किस खेल से है, तो करेक्ट आंसर क्रिकेट हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों एफकेट का जो एग्जाम है वो टोटली इंग्लिश के अंदर ही आता है। क्वेश्चन को समझाने के लिए मैं आपको हिंदी में भी यहाँ पे बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ो भाई, अगला सवाल आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सिटी ऑफ इंडिया होस्टेड फर्स्ट एशियन गेम्स। पहले जो एशियन खेल थे दोस्तों वो भाई भारत के किस शहर के अंदर आयोजित कराए गए थे। 1951 के अंदर ये आयोजित हुए थे दोस्तों भारत की राजधानी नई दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, अगला सवाल कह रहा है, अंडर विच दिल्ली सल्तनत रूलर द टेरिटोरियल एक्सपेंशन वाज मैक्सिमम इन इंडिया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल के दौरान दोस्तों जो भारत का विस्तार था भाई या फिर उसकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन था वो मैक्सिमम था। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द 25th स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का 25वां राज्य दोस्तों कौन सा बना था, तो आप सभी को पता होना चाहिए भाई, गोवा बना था दोस्तों भारत का 25वां राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, Who was the first Sultan of Delhi to issue coins in Delhi सल्तनत। दिल्ली सल्तनत के अंदर सिक्के जारी करने वाला पहला जो सुल्तान हुआ दोस्तों वो कौन हुआ, तो भाई दिल्ली सल्तनत का दूसरा सुल्तान हम कह सकते हैं इल्तुतमिश हुआ दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। देखो 2 क्वेश्चन आपसे एक ही एग्जाम के अंदर दिल्ली सल्तनत से पूछे जा चुके हैं। अगला सवाल देखो भाई, दिल्ली सल्तनत और मुगल शासन, यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। विद विच अमंग द फॉलोइंग स्पोर्ट द टर्म हाफ नेल्सन इज एसोसिएटेड। हाफ नेल्सन का संबंध दोस्तों किस खेल से है, 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, ध्यान रखिएगा इसका संबंध है रेसलिंग से। ठीक है, रेसलिंग यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कैपिटल ऑफ ब्रुनई।
तो ब्रूनी की जो राजधानी है दोस्तों वो क्या है? सो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए, बंदर सेरी बेगवान क्या है यहाँ की कैपिटल है। अगला सवाल देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सोडा। जो सोडा होता है दोस्तों तो आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का उपयोग सोडा बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ वन इंडियन गर्ल। वन इंडियन गर्ल जो पुस्तक है इसकी रचना किस भारतीय ऑथर के द्वारा की गई? तो करेक्ट आंसर आप सभी को पता है दोस्तों, चेतन भगत यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिल्ट सांची स्तूप। सांची स्तूप यानी बौद्ध धर्म से इनका संबंध है। तो सांची के स्तूपों का निर्माण मौर्य शासक सम्राट अशोक के द्वारा करवाया गया था। सांची स्तूप वाज बिल्ड बाय द मौर्यन एम्परर अशोक। अगला सवाल देखिए भाई, ग्रेट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, हु अमंग द फॉलोइंग प्रिसाइडेड हरिपुरा सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1938। वर्ष 1938 का जो कांग्रेस का हरिपुरा सेशन हुआ था दोस्तों भाई, उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? सो यहाँ पे आप सभी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इट इज़ प्रिसाइडेड बाय सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भाई, विच अमंग द फॉलोइंग वाज द लॉन्च डेट ऑफ एप्पल सैटेलाइट। एप्पल जो सैटेलाइट था दोस्तों भारत का भाई, इसकी जो लॉन्च डेट थी वो क्या थी दोस्तों? तो इसकी लॉन्च डेट थी भाई 19 जून 1981, 19 जून वर्ष 1981। अगला सवाल कह रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग इज द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। भाई यहाँ पे आपसे क्या पूछा है दोस्तों, जो भारतीय टेरिटरी है दोस्तों इसका सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है भाई वो क्या है? ध्यान रखना दोस्तों, अगर आपसे मुख्य भूमिका पूछे तो हम कन्याकुमारी चूज करेंगे, और यहाँ पे आपसे पूछा है बिल्कुल साउदर्न मोस्ट है भाई भारत की टेरिटरी का, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अंडमान निकोबार के अंदर लोकेटेड दोस्तों इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इंदिरा पॉइंट भाई, इंदिरा कोल जो है नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है दोस्तों। ठीक है, सो ध्यान रखिएगा भाई। ठीक है, कोई डाउट कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और अब आप एक बार ऑनेस्टली मेरे को बता दो कि भाई 15 में से आपका स्कोर क्या रहा, और अगर आप एफकेट के लिए जनरल अवेयरनेस प्रिपेयर करना चाहते हो दोस्तों, ठीक है, तो भाई आप सभी मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों अनअकैडमी पर, दोपहर के 2 बजे और रात को 9 बजे जो है मेरी लाइव क्लास होती है दोस्तों। इनको ज्वाइन करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिएगा, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिएगा और साइन अप कीजिएगा, और जब आप ओपन करोगे आपको तो आपसे जो है एक कोड मांगेगा जिसमें आप इंडियन एंटर कर देना, और बिल्कुल फ्री में आप मेरी नहीं भाई इंडिया के टॉप एजुकेटर की क्लासेस को बिल्कुल फ्री में ज्वाइन करके अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हो। ठीक है, सारे लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। हैव अ नाइस डे, और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा। जय हिंद, जय भारत।